कुछ दुश्मनी के कारण मेरे ऊपर एसिड अटैक करवाया गया। लगता है मुझे अगर बड़े हो के यह हादसा हुआ होता तो मैं हार्ट फेल कर जाती। क्या करोगे ऐसी लड़की रख के, जहर का इंजेक्शन लगवा दो, खत्म हो जाए, कब तक ढोगे इसको। कुल मिला के मेरे 36 ऑपरेशन तो उसी समय हुए। 6 साल लगातार मैं अस्पताल में थी। तुम मेरा शरीर जला सकते हो, मेरा चेहरा जला सकते हो, मुझे तकलीफ दे सकते हो, मगर नहीं छीन सकते मेरा हौसला। और यही हौसला तुम्हारे लिए दर्द होगा और यही रास्ता खुलेगा। इसी जुनून के साथ आगे बढ़ी 12 साल की जो आज प्रोफेसर मंगला कपूर। मेरे जो होठ हैं ये जलने के बाद पूरा नीचे लटक आए थे ऐसा। मेरी आंख अपनी जगह से हट के यहाँ आ गई थी जलने के कारण, और एक नाक जो है वो गल के पूरी खत्म ही हो गई। मैं बस इधर से ही सांस ले पाती हूँ, वो भी आधा। कई रिश्तेदार आपके परिवार को भी आपके प्रति कुछ कहा करते थे? वो कहते थे कि क्या करोगे ऐसी लड़की रख के, जहर का इंजेक्शन लगवा दो, खत्म हो जाए, कब तक ढोगे इसको। ये तो पता नहीं कब ठीक होगी नहीं होगी। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे जी, उस दौरान वाली बात उस दौरान वाली बात है। अपने सगे रिश्तेदारों ने ये कहा था कि जहर का इंजेक्शन दिलवा दो, एक बार में काम खत्म हो जाए। एग्जाम देने जब गई तो फिर लोगों ने मुझे बहुत घेर लिया और मुझे देख के हंसे, देखो देखो मुँह जली जा रही है, देखो देखो नाक कटी जा रही है। तो सुन के अजीब लगता था, उससे मेरा मनोबल बिल्कुल टूट जाता था। हताश हो, मैं घर से नहीं निकलूंगी ऐसा सोच के बैठ जाती थी। तो वहाँ मैंने बीए किया, एमए किया और उसके बाद पीएचडी किया। जब मैं आपसे इंटरव्यू करने आ रहा था तो लोग ये कह रहे थे कि मैडम की आवाज के दौरान लोग लता मंगेशकर जी करते हैं। तो कहीं स्टेज पर जब आप रिप्रेजेंट करते होंगे, जब सुनते होंगे तो लोग जी जी, तो आंख बंद करके सुने तो मतलब मुझे काशी की लता का अवार्ड भी मिला। अच्छा। हाँ, और एक बड़ा शौक था मेरे अंदर नाम के आगे डॉक्टर लगाने का। ये था कि पीएचडी कर लूंगी तो मैं डॉक्टर मंगला कपूर कहलाऊंगी। ये अच्छी खबर दे रही हूँ आपको कि उसी रैस प्रोडक्शन ने अपने बैनर तले मेरी फीचर फिल्म बनाई है मंगला करके। पूछना चाहूंगा कि जो 6 साल का जो दौर रहा, आप अस्पताल में एडमिट रही, 12 साल की उम्र में एक बचपना था उस दौर, पूरी जवानी आपने वह 6 साल की उम्र में जहाँ बच्चे खेल कूदते हैं, बढ़ते आगे बढ़ते हैं, उस अस्पताल निकाल देना, कैसा वो दृश्य था? क्योंकि इससे दृश्य तो पूछिए मत, क्योंकि चूंकि बच्ची थी, ये सब होने से ही मेरे साथ हुआ क्या मुझे तो समझ में आया नहीं। ठीक है, और काफी पीड़ा होती थी, काफी दर्द होता था, तो उसको सह पाना उस बच्ची के लिए छोटी। जो लोग आपको उस वक्त ताना मारा करते थे, क्या वो उन लोगों से आपकी दोबारा मुलाकात हुई या फिर वो लोग कभी आपसे मिले या कभी ऐसे कोई चर्चा हुई उन लोगों से के साथ? जो ताना मारते थे, मतलब गली चलना मेरा मुश्किल था। देखो देखो मुझे अच्छा, रिश्तेदारों ने तो पहले ही मुंह मोड़ लिया था। बिल्कुल, मोदी जी को तो मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी कि हम लोग जैसे लोगों को विकलांग जो कहा जाता था, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने जो दिव्यांग शब्द दिया विकलांग को, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन करके। भाई हम विकलांग नहीं, हम दिव्यांग है, यानी दिव्य अंग वाले, है ना। तो एक अच्छा शब्द दिया हम लोग के लिए उन्होंने, तो उनकी बड़ी आभारी हूँ उसके लिए। कि आजकल बच्चे फेल हो गए, आत्महत्या कर लिया, नंबर्स कम आए, आत्महत्या कर लिया, फांसी पे लटक गए, पेरेंट्स ने डांट दिया, फांसी पे लटक गए, गंगा में कूद गए जाके। तो इसलिए थोड़ी मिला है जीवन। अरे अभी नहीं मिला, फिर से प्रयास करो, फिर मिलेगा।